जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को करने वाले हैं, जो कि 23 अप्रैल 2024 को द्वितीय पाली में हुआ था। ठीक है। और ये जो पेपर है वो मेमोरी बेस्ड है, और इसमें कुल आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए उन प्रश्नों को करते हैं, और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तभी इस वीडियो बनाने का सार्थकता मुझे प्राप्त होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनरल नॉलेज के सेक्शन में आपका पहला प्रश्न ये दिया गया है, क्या है? वेयर इज द फेमस हिल स्टेशन रानी खेत लोकेटेड? प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानी खेत कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बताइए कहाँ पे है? तो रानी खेत जो है यह आपका उत्तराखंड में है, और रानी खेत में जो प्रसिद्ध मंदिर है वह है झूला देवी मंदिर। ठीक है। वहां का झूला देवी टेम्पल बहुत ही प्रसिद्ध है। वहां पर आपको घंटी ही घंटी उसमें दिखाई देगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका फर्स्ट का डी उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका सेकेंड प्रश्न दिया गया है, हाउ मेनी इमरजेंसी प्रोविजन आ कंटेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान कितने हैं ये बताना है। तो देखिए आपातकालीन प्रावधान जो हैं ये तीन तरीके से हैं। ठीक है। ये तीन तरीके कौन कौन से हैं? तो पहला तरीका जो है वह आपका होता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, जैसे कोई युद्ध हो गया, कहीं से बाहरी आक्रमण हो गया, तो उसमें जो आपातकाल की घोषणा हुई वह कहलाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। ओके। और यह संविधान के कौन से आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 352। ठीक है, समझ गए? दूसरा आपका क्या आता है? दूसरा आपका आता है राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल। अब ये राज्य आपातकाल क्या होता है? तो जिसको आप राष्ट्रपति शासन कहते हैं ना, वही राज्य आपातकाल कहलाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी संवैधानिक गतिविधि में दिक्कत आती है, जैसे कि मुख्यमंत्री का हट जाना, किसी वजह से कोई दिक्कत आ जाना, तो वहां पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? शासन लगा देते हैं। वह कहलाता है राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, जो कि आर्टिकल 356 में वर्णित है। ठीक है। तीसरा और आखिरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल क्या होता है? अब जैसे देखिए अभी फिलहाल कुछ दिन पहले श्रीलंका में जो है वित्तीय आपातकाल हो गया था। ठीक है। बांग्लादेश में भी होने की संभावना थी। कभी कभी क्या होता है कि देश की सरकार सही तरीके से नहीं चला पाती है, जिस वजह से हमारे वित्तीय संसाधन में दिक्कत होती है, और इसी वजह से वित्तीय आपातकाल लागू की जाती है। ठीक है। यह कहाँ वर्णित है? यह आर्टिकल 360 में वर्णित है। तो कुल तीन प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है कहाँ? भारतीय संविधान में। उत्तर क्या हो जाएगा? 3। तो सेकंड का उत्तर थर्ड हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब तीसरा आपको दिया गया है, द इंडिगो रिवॉल्ट टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 1859 इन डैश? नील विद्रोह। नील विद्रोह जो था यह अंग्रेज के खिलाफ था, और यह सबसे पहले बंगाल में शुरू हुआ था। ठीक है। कब? 1859 ईस्वी में। उसके बाद फिर धीरे धीरे चंपारण आ गया, जहां पर गांधी जी भी आए थे। कब आए थे? 1917 में। ठीक है। इसमें क्या था कि अंग्रेजों ने एक नियम बना दिया था, जिसमें कि 15% भूभाग पे एक आदमी के या एक परिवार के 15% भूभाग पे नील की खेती करनी ही है। जबरदस्ती करवा रहे थे वो। तो इसी का विद्रोह हुआ था, वही कहलाया नील विद्रोह। ठीक है। यह सबसे पहले कहाँ हुआ था? बंगाल में। ओके। तो बंगाल आपके सी में दिया गया है, तो थर्ड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। चौथा आपको दिया गया है, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, और वो उनकी जीवनी थी। ठीक है। इन्होंने इस जीवनी को खंड खंड में पब्लिश किया है। मतलब एक पत्रिका आती थी उस समय, नवजीवन नाम का। ठीक है। नवजीवन, नवजीवन पत्रिका आती थी, जो कि 1925 से लेकर 1929 तक
छापा गया। ठीक है, इसमें गांधी जी ने क्या किया कि अपने जीवन के बारे में सब कुछ लिखा, कैसे क्या किया, किस राह पर चले, यह इसमें वर्णित है। ठीक है, तो यही लास्ट में सम्मिलित कर लिया गया, जो कि एक पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध हो गया, और वह पुस्तक रहा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, लेखक कौन हो गए? महात्मा गांधी। उत्तर क्या हो जाएगा फोर्थ का? फोर्थ का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए आगे बढ़े अब। पांचवा आपको दिया गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है, यहां पे पड़ता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर सी हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या नहीं? स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा आपको फ्री मॉक टेस्ट दिया जाता है, फ्री, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप स्टडी एंड अपडेट्स .in पे जाके अग्निवीर के सेक्शन में वहां से लगा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और इसके बारे में यदि आपको और भी जानना है तो मैं आगे एक वीडियो डाल दूंगा, जिसमें कि सब कुछ बताया गया है, किस तरीके से आप लगा सकते हैं और कैसे क्या मार्किंग होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब। छठा आपको दिया गया है, वेयर वाज द आजाद हिंद फौज फाउंडेड। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, आजाद हिंद फौज के नाम से आपके माइंड में कौन आते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन स्थापना उन्होंने नहीं की थी। स्थापना जो है वह कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, मोहन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1942 में, 1942 में की गई थी। कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, बाद में जो है इसका कार्यभार जो है आपको नेताजी के हाथ में दे दिया गया, और तब यह बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है INA। INA फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी, इसके नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, सिंगापुर। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, सातवां आपको दिया गया है, बॉम्बे हाई इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। बॉम्बे हाई किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? बॉम्बे हाई जो है यह मुख्य रूप से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है, पेट्रोलियम कॉमा नेचुरल गैस, इसके लिए प्रसिद्ध है। और अभी क्या है कि अभी यह आपको ONGC द्वारा, ONGC ये आपने सुन रखा होगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC के द्वारा हैंडल किया जाता है। अच्छा, ये बताइए, बॉम्बे हाई कब ढूंढा गया था? तो यह आपको 1974 में ढूंढा गया था, डिस्कवर हुआ था। और नेचुरल गैस वगैरह कब से देने लग गया? तो यह प्रोडक्शन स्टार्ट किया 1976 से। प्रोडक्शन स्टार्ट जो हुआ वह 1976 से हुआ। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बॉम्बे हाई जो है वह पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो 7 का उत्तर डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आठवां आपको दिया गया है, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2024। 2024 में भारत का गृह मंत्री कौन होगा? देखिए, गृह मंत्री की बात की जाए तो अभी 2023 के क्वेश्चन, 2024 के क्वेश्चन, सब में यह प्रश्न आया है, आगे भी आता रहेगा, क्योंकि एक प्रश्न आपको मंत्रिमंडल से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये आप मंत्रिमंडल जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2024 के अनुसार? अमित शाह। ठीक है, उत्तर आपका 8 का ए हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े।
नौमा आपको दिया गया है, हु इज द एयर फोर्स चीफ ऑफ अप्रैल 2024। अप्रैल 2024 में वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। अप्रैल 2024 में जो थे वह थे विवेक राम चौधरी। ठीक है, ये कब बने थे विवेक राम चौधरी? तो ये आपको पद पे आए थे 30 सितंबर 2021 को पद पे आए थे। और इन्होंने अपना पद कब त्यागा? और इन्होंने अपना पद 30 सितंबर 2024 को त्यागा। ठीक है, फिर 30 सितंबर 2024 के बाद अमरप्रीत सिंह, यहां पर उनका नाम नहीं दिया गया है क्योंकि यह प्रश्न आपको अप्रैल में ही पूछा गया था। ठीक है, तो फिर यदि आपसे अभी यदि पूछ ले तो क्या नाम बताएंगे? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो कि 30 सितंबर 2024 से अपने पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, इनका भी कार्यभार अगले 3-4 साल चलेगा। तो अगले 3-4 साल के लिए आप इसको फिक्स कर लीजिए, उसके बाद यदि कोई देखते हैं तो उसके अनुसार आप इसको सेट कर लीजिएगा। ठीक है, 2024-25 के अनुसार मैंने बता दिया। 2024 में विवेक राम चौधरी थे, उत्तर आपका 9 का डी हो जाएगा। 2025 में जो है अमरप्रीत सिंह है वर्तमान में, तो इनको भी याद रखिएगा। आगे यदि चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। ठीक है, समझ गए? क्योंकि करंट अफेयर है, ये चेंज होता ही रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां आपको दिया गया है, वेयर वाज द फाइनल ऑफ 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप हेल्ड। 2023 का जो विश्व कप हुआ क्रिकेट का, ठीक है, ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जो हुआ वह कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह हुआ था आपके अहमदाबाद में। अहमदाबाद में 19 नवंबर 2023 को मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। विनर रहा ऑस्ट्रेलिया और रनर अप पे रहे इंडिया। उत्तर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद के कौन से स्टेडियम में? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, तो 10 का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 11 आपको दिया गया है, ओनम इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ओनम फेस्टिवल जो है वह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओनम फेस्टिवल जो है यह आपके केरला में मनाया जाता है। तो 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपको दिया गया है, एज पर द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट टोटल लिटरेसी रेट इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आपका कौन आता है? केरला आता है। कितना परसेंट था? 94% था। ठीक है, उत्तर क्या हो गया? 12 का उत्तर आपका सी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 13 आपको दिया गया है, अभिनव भारत सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। अभिनव भारत, देखिए अभिनव भारत जो है यह बहुत ही पुरानी सोसाइटी है जो कि वर्ष 1904 में ढूंढी गई थी। ठीक है, और यह आपका एक क्रांतिकारी संगठन माना जाता था। किसने ढूंढा था? दो भाइयों ने। किस किसने? भाई विनायक दामोदर सावरकर ने, और दूसरे थे भाई गणेश दामोदर सावरकर। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए उत्तर यहां पर आपको वीडी सरवाकर दिया गया है। ठीक है, तो 13 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहां तक? आगे बढ़े अब। 14वां आपको दिया गया है, वेयर विल बी द एशियन फुटबॉल कप बी हेल्ड इन 2027। 2027 में एशियाई फुटबॉल कप कहां आयोजित किया जाएगा? तो देखिए यह प्रश्न पूछा गया है फ्यूचर से, और 2027 की बात की जाए तो आपको सऊदी अरबिया में होगा। कब से कब तक? जनवरी 7 से 7 जनवरी 2027 से लेकर 5 फरवरी 2027 तक कहां पर होगा? सऊदी अरबिया में। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 देखिए क्या दिया गया है। 15 आपको दिया गया है, विच आर्टिकल इंश्योर द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? देखिए अस्पृश्यता जिसमें कि छुआछूत जो था, तो इसको खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 जो कि भारतीय संविधान में है, इसमें वर्णित किया गया है कि जो भी व्यक्ति छुआछूत को मानेगा उसको कानूनी सजा मिलेगी। ठीक है,
तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, आर्टिकल 17। ठीक है, तो इस प्रकार से जीके यहां पर समाप्त होता है। यदि आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो मैं आपको वीडियो डाल देता हूं ताकि आप देख लें। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अग्निवीर जीडी में जाएंगे, और अग्निवीर जीडी में जाने के बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और यदि आपको मॉक टेस्ट सीरीज लगाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ये टेस्ट सीरीज खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है द फेमस बुक गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया था, तो मैंने जयदेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो पहले जेनेवा था, फिर बाद में न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क। एक आध उत्तर मैं गलत कर देता हूँ ताकि मैं देखूं कि कैसा आपको इंटरफेस आता है। तो इस प्रकार से जैसे आप सारे प्रश्न लगा दोगे, 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न लगाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिया गया है फिनिश का। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करते ही आपको बता देगा कि आपने 50 में से 3 प्रश्न किए, तो आपका 6% मार्क्स मिला। ठीक है, और जो सही उत्तर होगा उस पे आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, सही उत्तर है इस प्रकार से आ जाएगा, गलत उत्तर होगा तो वो भी इंडिकेट कर देगा रेड से कि आपका उत्तर गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ्री में मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ओके, तो ये रहा आपका सेक्शन बी, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपका 16वां दिया गया है What distinguish a plant cell from a animal cell? पादप कोशिका को पशु कोशिका से क्या अलग करता है? देखिए, पादप कोशिका और पशु कोशिका में सब कुछ समान ही होता है, बस एक सेल वाल। ठीक है, प्लांट का जो सेल वाल था, ये सेल वाल वो आपके पशु कोशिका में नहीं है। तो सेल वाल ढूंढिए, प्रेजेंस ऑफ सेल वाल। डी में दिया गया है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। न्यूक्लियस दोनों में है, साइटोप्लाज्म दोनों में है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है। ठीक है, कौन नहीं है? तो सेल वॉल, कोशिका भित्ति। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 17 आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉफ? स्वपोषी ना, स्वपोषी कौन है? स्वपोषी जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। अब इनमें से देखिए, हिरन ये डिपेंडेंट है, जुपले कटन ये भी डिपेंडेंट है, गिलहरी भी डिपेंडेंट है, लेकिन एल्गी शैवाल जो है यह अपना भोजन खुद बनाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, स्वपोषी, परपोषी ये आपने पढ़ रखा होगा ना। स्वपोषी 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन? फोटोट्रॉफ और केमियोट्रॉफ। फोटोट्रॉफ में प्लांट सेल आते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन करते हैं वो केमियोट्रॉफ में आ जाते हैं। ठीक है, समझ गए? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़े। 18 आपको दिया गया है स्पर्म इन मेल आर प्रोड्यूस्ड इन। पुरुषों में शुक्राणु कहां बनते हैं? तो ये आपके टेस्टीज में बनते हैं। लास्ट प्रश्न इससे ही था, और प्रश्न का तरीका अलग था। क्या पूछा गया था? हार्मोन कहां जनरेट होता है, और अभी क्या पूछ दिया कि स्पर्म कहां प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन 2023 में भी आया, 2024 में भी आ गया। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 19 आपको दिया गया है विच मटेरियल साल्ट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन ही तो देखते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 आपको दिया गया है मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो है वह प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम आपको ए में ही दिया गया। वाह, उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। 21 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन पेंसिल? पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पेंसिल के अंदर जो है काले रंग का पदार्थ होता है जो कि ग्रेफाइट होता है। एक पेंसिल जो है, ये पेंसिल है आपका, ऐसा होता है ना, या आप तिरछा बना लो, तिरछा बना के ये निकाल दो हल्का सा, ये लो। ये जो होता है पेंसिल के अंदर, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है? ये ग्रेफाइट होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 आपको दिया गया है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन वाटर? पानी में किस प्रकार का
बंधन मौजूद होता है। देखिए पानी जो है H2O, यही है ना। अब इसमें एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन आपस में बंधित रहते हैं, तो ये क्या हो गए, हाइड्रोजन बाउंड हो गए ना। आप इसको हाइड्रोजन बाउंड कह लीजिए, या फिर आप इसे दूसरा बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बाउंड। कोवैलेंट बाउंड नहीं, पोलर कोवैलेंट बाउंड, पोलर कोवैलेंट बाउंड। ये दो प्रकार के बाउंड पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23rd आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली कंप्रेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक संपीडनीय है। तो संपीडनीय कौन से पदार्थ होते हैं, वैसे पदार्थ जिनके आयतन को कम किया जा सकता है। कैसे, दबाकर, ठीक है। तो इनमें से देखिए सॉलिड को दबाया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है यह दबाकर इसके आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन सॉलिड लिक्विड के आयतन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, 23rd का उत्तर आपका बी हो जाएगा, गैस। ठीक है ना, समझ गए, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 देखते हैं क्या दिया गया है, द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। देखिए दूध का पीएच मान, तीसरा प्रश्न सेम टू सेम, तीन प्रश्न मिल गए आपके, क्या हो जाएगा 6.6। ये मैंने विस्तार से बता रखा है 2023 वाले में, 2023 जीडी, ये आप देख लो, दो वीडियोस दी गई है, उसमें ये बताया गया है। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, 24 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 क्या दिया गया है, 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलोट्रॉप ऑफ कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो यहां देखिए कार्बन का अपरूप कौन कौन सा होता है, ग्रेफाइट, डायमंड और C60 बकमिंस्टर फुलरीन। ये आपका क्या होता है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। वहीं पर मीथेन जो है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन नहीं है, क्योंकि मीथेन का कोई कलर ही नहीं होता है, ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और एक फ्लामेबल गैस है, ये जलने वाला गैस है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 25 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, मीथेन, जो कि कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। 26 आपको दिया गया है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। तो ऊर्जा की जो एसआई इकाई है वह है आपका जूल, और जूल यहां पर आपको बी में दिया गया है, तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए यहां तक। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 27 आपको दिया गया है, अ कार इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, इट्स एक्सलेरेशन इज। एक कार जो है 10 सेकेंड में अपनी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती है। तो इसका त्वरण बताना है। तो सबसे पहले त्वरण का फॉर्मूला बताइए। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई बाई टी, ठीक है। तो यहां पर देखिए वी एफ क्या है, वी एफ इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम दिया गया है सेकेंड में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में परिवर्तित कर लो, तो क्या हो जाएगा 5/18, ये कट गया आपके 5 टाइम्स में, इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। वी आई क्या है, वी आई 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स में हो गया, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना हो गया, टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो आपका ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू वी एफ 25 मीटर पर सेकेंड, वी आई 15 मीटर पर सेकेंड बाई 10 बराबर क्या हो गया, 10/10 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसको लिखने का तरीका अलग है, यदि आप ये हटाना चाहते हो, ये पूरा हटाना चाहते हो, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 1 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर, तो ये आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। उत्तर क्या हो गया, उत्तर आपका 27 का ए हो गया। क्लियर है ना पॉइंट। बहुत ही अच्छा प्रश्न लगा मुझे ये प्रश्न लाइक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 आपको दिया गया है, फैन एंड लैंप्स इन अ डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन आर कनेक्टेड इन। घरेलू स्थापना में पंखे और लैंप को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। आप देखो ये आपके दो लाइन आते हैं, इन दोनों में यदि आप पंखा लगाओ, ठीक है, यदि फैन लगा दिए, फिर आगे बल्ब लगा दिए, तो पैरेलल में तो लगाते हो, है ना।
इसलिए क्या हो जाएगा, समानांतर श्रेणी। 28 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज हाईएस्ट डेंसिटी, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक है। देखिए, सबसे अधिक घनत्व की बात की जाए तो बर्फ का होता है, आइस का। ठीक है, उससे ज्यादा घनत्व किसी का नहीं होता। उत्तर क्या हो जाएगा, 29 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 30 जो कि साइंस का आखिरी प्रश्न, क्या दिया गया है, हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की अवधारणा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका श्रेय जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन आपको बी में दिया गया है, इन्होंने 18वीं सदी के मध्य में खोजा था इसको, 18th सेंचुरी में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 30 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आपको मैसेज करना है। ठीक है, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं उसके बारे में बता देता हूं कि पेड पीडीएफ आपको लिंक के थ्रू भी मिल जाएगा और इस व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। ठीक है, जहां चाहिए वहां आप ले लें, पेड के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। यदि आप लिंक के थ्रू पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ स्टोर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर यदि आप आकर अग्निवीर सर्च करते हैं तो अग्निवीर से जुड़े जितने भी पीडीएफ यहाँ पर दिए गए हैं वो सभी कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए अग्निवीर जीडी के 40 सेट हैं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, सब कुछ 10th बेस 8th बेस यहाँ पर सब कुछ अपलोड किया गया है। ठीक है, आपको जो भी पीडीएफ चाहिए होगा उसके लिए आप यहाँ पर फी पे करेंगे और उसे आसानी से खरीद सकते हैं। यदि मैं अग्निवीर के जीडी के 40 सेट चाहूं तो इस पर क्लिक करूंगा, ये आ जाएगा। बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, अपनी आईडी बना लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ मेंशन कीजिएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल आईडी जरूर सही दीजिएगा क्योंकि ईमेल आईडी पर ही पीडीएफ का लिंक जाता है। ठीक है, उसके बाद फोन नंबर और पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे कार्ड से हो चाहे आपका क्यूआर कोड हो, यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है। और पेमेंट करने के बाद जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा एक लिंक चला जाएगा पीडीएफ का, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और किसका क्या प्राइस है वो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। जैसे अग्निवीर जीडी 40 सेट में 40 रुपीज चार्ज रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या है तो टोटल पेज की संख्या 202 है। कैसा फाइल है, ये डिजिटल फाइल है। मीडियम क्या है, हिंदी है। साइज क्या है, 257 MB की है। कितने प्रैक्टिस सेट हैं, 40 हैं। कोई दिक्कत हो तो क्या करना है, हमारे नंबर पे कांटेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ दी गई है। तो कोई भी चीज खरीदने से पहले एक बार उसे पढ़ लेना है, उसके बाद इसे खरीदना है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसका नाम रहेगा पीडीएफ स्टोर के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन है और इसमें आपके 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला आपको दिया गया है 31 की व्हाट इज द सम ऑफ 5/4 एंड 2/3, अर्थात 5/4 प्लस 2/3 क्या होगा। आपका एलसीएम कितना हो गया, 12, 4 तिहाई 12, तो 5 × 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, 3 चौके तो 4। ठीक है, बराबर क्या हो गया, ये आपका हो गया 5 तिहाई 15 प्लस 8/12 बराबर हो गया 23/12। अब ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो 23/12 आप ढूंढ लीजिए, आपके बी में दिया गया है, तो 31 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आप देखिए 32 आपको दिया गया है, फाइंड द एवरेज, औसत निकालना है, क्या हो जाएगा, ये आपका 10 + 10 + 0 + 10 + 10/5, ये आपका सम कितना हो गया, ये 40 हो गया, बाई 5 बराबर 8 निकल के चला आया। 8 आपके ए में दिया गया है, तो 32 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब 33 आपका दिया गया है, इफ द रेशियो ऑफ x to y is 2:3, x अनुपात y जो है या 2:3 है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ y is to x, यहां पर इसका व्युत्क्रमानुपात कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया ना, तो उल्टा कर दो आप, रेशियो का क्या हो जाएगा 3:2, तो 3:2 कहां दिया गया है, आपके b में। ठीक है, तो 33 का उत्तर b हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 34 दिया गया है,
6 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा? 6 4 2 से डिविजिबल है, तो ये आपका 2 इंटू 3 इंटू 2 क्या हो गया आपका? 12 आपका निकल के चला आएगा। तो 12 देखिए यहाँ पर आपके डी में दिया गया है, तो 34 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 35 आपका दिया गया है, व्हाट इज 45% कन्वर्टेड इनटू अ फ्रिक्शन। 45% को भिन्न में बदलना है, तो 45%, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 45 और परसेंट को हटाओगे तो बट्टे में 100 आएगा, तो 5 दूनी 10, 20 बार में पन्नामा 45। ठीक है, और कटेगा नहीं ना, तो 9/20, तो 9/20 आपको बी में दिया गया है, तो 35 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 36 आपको दिया गया है और यहां पर हमें इवेलुएट करना है, क्या हो जाएगा? 47 46 पहले एक बार घटा लो, तो ये आपका हो गया 0.25 प्लस 1.01 बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1.26। 1.26 आपके डी में दिया गया है, तो 36 का उत्तर डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 आपको दिया गया है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ शेप विथ 5 साइड्स। 5 भुजा वाली आकृति के लिए क्या शब्द है? तो पेंटागोनल। 5 भुजा वाली है पेंटागोन, स्क्वायर है 4 भुजा वाली, ट्रायंगल है 3 भुजा वाली, ऑक्टागोनल है 8 भुजा वाली। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। 37 का उत्तर आपका डी हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 दिया गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इफ देयर एजेस आर 35 एंड 7। फादर इज टू सन इक्वल्स टू 35 इज टू 7। 7 1 जा 7, 7 5 जा, तो 5:1 जो है यह आपका रेशियो हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 38 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 आपको दिया गया है, व्हाट इज द फिफ्थ नंबर ऑफ द एवरेज of 5 number is 12 and the sum of 4 of those number is 50। यदि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है, और उसमें से 4 संख्याओं का योग जो है 50 है, तो पांचवी संख्या निकालनी है, तो ये आपका 60 - 50 इक्वल्स टू 10 निकल के आ गया। 10 आपके सी में दिया गया है, 39 का उत्तर सी हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, तभी तो इतने बच्चों ने निकाल दिया लास्ट टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 आपको दिया गया है, व्हाट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स टू 72। ऐसी कौन सी संख्या से हम 6 को गुना करेंगे तो हमें 72 प्राप्त होगा? 12 हो जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, देखकर ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 दिया गया है, व्हाट इज द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड to earn simple interest of rupees 200 on principal amount of rupees 2000 at a rate of 10%। सिंपल सी बात है, हमें निकालना है समय, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर। ठीक है, तो टाइम निकालना है ना, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट बाय पी इंटू आर। अब रेट जो है परसेंटेज में होता है, इसलिए 100 से गुना कर लो। इसको मैं यहां पर 100 लिख देता हूं, तो आपको याद रहेगा, वरना आपको ये नया लग जाएगा। ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया? समय बराबर हो गया आपका साधारण ब्याज 200 रुपया गुने 100 बटे में मूलधन 2000 रुपया, और रेट क्या है? 10%। एक 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 इससे ये बराबर क्या हो गया? 2/2 बराबर 1, अर्थात 1 साल लगेगा। 1 साल आपके डी में दिया गया है, तो 41 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 42 आपको दिया गया है, इफ वन पर्सन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 50 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेकन फॉर 5 people टू कंप्लीट द सेम टास्क। एक व्यक्ति एक काम को 50 दिन में पूरा करता है, तो उसके एक दिन का क्षमता क्या हो जाएगा? एक दिन का क्षमता, कैपेसिटी, यदि आप ये निकाल लेते हो
तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो एक दिन की कैपेसिटी 1/50 हो जाएगी। तो 5 लोग है ना, तो 5 लोग कितने दिन में करेंगे? तो एक दिन में एक लोग 1/50 काम करता है, तो 5 लोग मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे? ये आपके हो जाएंगे 10, अर्थात एक दिन में 5 आदमी मिलकर 1/10 काम करते हैं। तो नीचे वाला जो होता है वह दिन होता है, ये आप माइंड में सेट कर लो। अगर ऐसे आपने सॉल्व किया और नीचे वाला जो निकला वो दिन होता है, तो कुल 10 दिन लगेंगे, ठीक है, 10 डेज। 10 डेज आपको डी में दिया गया है, तो 42 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 दिया गया है, व्हाट इज द अमाउंट डोनेट बाय अ गर्ल फ्रॉम हर इनकम ऑफ 25,000 रुपीज इफ सी डोनेट 10%। यदि एक लड़की 25,000 रुपया कमा रही है और उस 25,000 में से उसने 10% डोनेट किया, तो 10% मतलब क्या हो गया? 25,000 गुने 10/100। इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, बराबर कितना निकला? 2500 रुपया उसने दान किया। तो 2500 आपके सी में दिया गया है, तो 43 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 44। व्हाट इज द नंबर इफ इट्स फिफ्थ पार्ट इज 4? यदि एक संख्या का संख्या x है, इसका पांचवा भाग 4 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया कि x का पांचवा भाग जो है 4 है, तो x क्या हो जाएगा? 5 गुने 4 बराबर 20। 20 आपके डी में दिया गया है, तो 44 का उत्तर डी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 45 दिया गया है, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 50 लीटर ऑफ मिल्क इट कंटेंट्स 20% वाटर। यदि 50 लीटर दूध में 20% जो है आपको 20% पानी मिलाई गई है, तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? तो पानी की मात्रा 10 लीटर हो जाएगी। 50 लीटर में 10 लीटर आपका क्या मिलाया जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है। तो 45 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब ये आपका आखिरी सेक्शन कौन सा? जनरल इंटेलिजेंस का। इसमें आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब यहां पर देखिए क्या दिया गया है, what would be the Ram's position from the end of the line if he occupies the 13th position from the front a line of 29 people? कहा जा रहा है कि एक लाइन है, उस लाइन में कुल 29 लोग हैं। इन 29 लोग में 29 लोगों में राम आगे से यदि फ्रंट से बात की जाए तो यहां पर वह 13वें पोजीशन पे है, तो पीछे से कैमे पोजीशन पे होगा? तो कुल 29 लोग हैं, उसमें से फ्रंट में राम जो है 13वें पे है, तो बैक से गिनेंगे तो 13 को तो काउंट करना पड़ेगा, तो +1 कर दो। कितना हो गया आपका? ये आपका 6 और ये आपका 1 + 1 बराबर 17th पोजीशन, 17वें पे होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 46 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 47 आपको दिया गया है, कंप्लीट द सीरीज। बहुत ही अच्छा सीरीज है, FGNR। तो देखिए FGHIJ अर्थात +4 है। F से यदि हम J गए तो +4, ठीक इसी प्रकार J से यदि हम N जाते हैं तो J से N गए तो KLMN +4, ठीक है। ठीक इसी प्रकार N से यदि हम R जाते हैं OPQR +4, तो इससे +4 चल लो ना, +4 चलेंगे तो क्या मिलेगा? STUV, भी आपका आ गया, बी उत्तर हो जाएगा। 47 का उत्तर बी हो गया, ठीक है। समझ गए कॉन्सेप्ट यहां तक? चलिए आगे बढ़े। 48 आपको दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज d = 4 एंड = 19। देखिए सिंपल सी बात कही गई है कि ए एंड डी जो है, ए एंड डी कोड किया गया है जिसका वैल्यू 19 है, और इसमें डी जो है उसका वैल्यू 4 है। तो ए का वैल्यू यदि पोजीशन के स्थान पे लेते हैं तो फर्स्ट आता है, डी का फोर्थ पे आता है, और एन का कितने पे आता है? एन का आपका 14वें पे आता है। क्या बना? 19 ना। तो इसी प्रकार ए डी एम का निकालना है, ए डी एम। तो ए पहले पे आता है, डी चौथे पे आता है, और एम जो है यह आपके 13वें पे आता है। तो क्या हो गया? 18 हो गया ना। तो AMD जो है कोड में 18 लिखा जाएगा। उत्तर आपका 48 का भी हो गया, ठीक है ना। 49 दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी एंड फाइंड द वर्ड that comes on the just second
प्लेस इन डिक्शनरी, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें और शब्दकोश में दूसरे स्थान पे कौन आएगा। तो सब में सी है, काटो। सब में ओ है, काट दो। अब सब में देखिए क्या है, एन 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 यू, यू जो है सबसे लास्ट में आएगा चौथे पे, तो इसको काट दो। अब ये तीन बचे। अब इनमें देखना सी सी एफ, तो सी और सी ऊपर आएंगे, एफ काट दो। ठीक है। अब इन दोनों में देखो, सी के बाद आपका एल और ई है, तो ई पहले आता है, एल बाद में आता है, तो ये वाले फर्स्ट पे चला गया और ये वाला सेकंड पे चला गया। तो क्या कहा गया कि डिक्शनरी में जो सेकंड पे आएगा उसे चिन्हित करना है ना, तो ए उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 50 और ये आपका आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोड CODE, इसको 900 लिखा गया। तो कैसे लिखा गया भाई, देखिए सी का 30 गुने ओ का 15 गुने डी का 4 गुने ई का 5 बराबर 900 हो गया। ठीक इसी प्रकार रेस को लिखना है RACE, तो आर जो है 18वें पे आता है, ए पहले पे आता है, सी तीसरे पे आता है, ई 5वें पे आता है। गुना करो क्या हो जाएगा, 270 निकल के चला आएगा। 270 आपके डी में होना चाहिए, यहां पर देखिए जीरो मिसिंग है। ठीक है, तो उत्तर आपका 50 का डी हो जाएगा 270। ठीक है, तो इस प्रकार से 50 के 50 प्रश्न पूरे होते हैं। तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और वह प्रश्न है कि सबसे पहला कंप्यूटर, उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सबसे पहले जो कंप्यूटर ढूंढा गया था और वह सिर्फ गणना के लिए था, मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए था, उसका नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर 7979946092 पे मैसेज कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और फ्री पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। कहाँ से मिलेगा, आप आएंगे studyandupdates.com पे। यहाँ पर आने के बाद अग्निवीर पीडीएफ में चलेंगे। अग्निवीर पीडीएफ में जाने के बाद यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के, जैसे आपको जीडी के, ट्रेडमैन के, नर्सिंग के, सबके उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे मैं चलता हूँ जीडी पर, तो जीडी के लिए हम क्लिक करेंगे अग्निवीर जीडी प्रैक्टिस सेट, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ इस प्रकार से आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप देखेंगे कि आपको वीडियो के लिंक दिए गए हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। जिसका भी पीडीएफ चाहिए होगा उसके इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और ये मुझे इस पेज पे लेके आएगा। इस पेज में आपको, यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये देखिए साफ साफ सभी अक्षरों में ये इस प्रकार से उत्तर के साथ लिखा हुआ रहता है। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपको खुल जाएगा। यदि फोन में क्लिक कर रहे हैं तो पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी, और यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर में चला रहे हैं तो इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये इस प्रकार से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप उस पीडीएफ को ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है।